हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने मैथ्स के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है और फिज़िक्स का 50 मार्क्स का होता है। तो फिज़िक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना केम है। तो केम और फिज़िक्स दोनों के 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो देखते हैं फिर कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और लास्ट मोमेंट पे अभी आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ईजीएस्ट कौन से है, मॉडरेट कौन से और डिफ़िकल्ट कौन से है। तो ईजीएस्ट का वेटेज 22% है, मॉडरेट का 46 और डिफ़िकल्ट का 32। तो ईजीएस्ट तो आपको करने ही है, तो 22% जो है वो आपका हो जाएगा और 46% भी आपको करने हैं। 46 में से आपका अगर 46 में से अगर आपका 10-20% भी हो गया तो काफ़ी है वो आपको एक डिसेंट स्कोर तक लाने के लिए। ईजीएस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले तो मेजरमेंट, स्केलर एंड वेक्टर, फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड, रे ऑप्टिक्स, फोर्स, केटीजी, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सबसे बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो ईजीएस्ट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक्स में कुछ है ही नहीं इन टॉपिक्स में। फिर मॉडरेट पे आते हैं तो थोड़ा यहाँ पर मेहनत लेना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, फिर इलास्टिसिटी, वो सब चैप्टर आ गए। फिर वेव्स के सारे चैप्टर आ गए और जो एंड में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स के, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई। अभी ये जो टॉपिक्स है वो केम में भी आएंगे आपको, तो फिर वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए। फिर मॉडरेट का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 46% है, तो मॉडरेट भी आप टारगेट अच्छे से करना। फिर डिफ़िकल्ट तो रोटेशन मोशन तो आना ही है उसमें। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ये सारे चैप्टर्स अगर मुझे पूछा जाए तो ये डिफ़िकल्ट ही मानूंगा मैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। और अगर ये पॉइंट पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स अगर आप करने बैठोगे तो फिर आपका बहुत लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं ये सारे, कि अभी इस पॉइंट पर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स प्लीज़, नए कोई टॉपिक्स हैं वो सीखने की कोशिश मत कीजिए। जो ईजीएस्ट और मॉडरेट है उसी पर ध्यान दीजिए। फिर इनमें जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं वो देखते हैं फिर। तो मस्ट डू टॉपिक्स तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है मेजरमेंट्स, स्केलर और वेक्टर, ये तो आना ही है, ये तो आपको करना ही है। इसके ऑलमोस्ट 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सर्कुलर मोशन का भी 6-6, 8-8 मार्क के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और सर्कुलर मोशन के सिर्फ 4-5 फार्मूलाज है जो आपको करने हैं, बाकी तो कुछ करना है नहीं उसमें, तो आप वो कर लीजिए सिर्फ। फिर ग्रेविटेशन आता है, तो ग्रेविटेशन में भी सिर्फ 2 या 3 ही फार्मूले हैं, वो कर लीजिए। उसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है। मैंने तो कुछ पेपर्स ऐसे भी देखे जिसमें 6-6 मार्क का भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों को मिला के कभी कभी 10-10 मार्क के भी आते हैं, वेव्स, ऑसिलेशन। और इसमें वेव्स में पूरा जो भी है मैं सब पकड़ रहा हूँ, स्टेशनरी वेव्स भी पकड़ रहा हूँ। तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत वेटेज है और इतना भी कुछ डिफिकल्ट है नहीं वो समझने के लिए। फिर इंटरफेरेंस एंड डिफरेंट रिफ्रैक्शन, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, वो भी इजी ही है। वो एक दो अगर आप अच्छे से बार पढ़ोगे उस चैप्टर को तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, मैंने इसलिए ये मस्ट डू में डाला है क्योंकि आपको केम में भी थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है इसका, तो फिर इसलिए आप ये कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कर लिया तो वो केम और फिज़िक्स दोनों के लिए यूज़फुल हो जाएगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर तो सबसे ईजी चैप्टर है, उससे ईजी तो कुछ है ही नहीं, तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा। और उसका वेटेज भी बहुत अच्छा है, 4-4 मार्क का भी क्वेश्चन आता है उसके। उसके बाद के टी जी के 8-8 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत यूज़फुल है अगर आपको फिज़िक्स में ही देखा जाए। और के टी जी आपको केम में भी यूज़फुल होगा। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो केम में और फिज़िक्स दोनों में थोड़े बहुत कॉमन है, तो आप देख लेना फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं कोई भी, क्योंकि आपको बहुत अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ये कुछ कुछ वीडियो छोटे छोटे इसलिए मैं बना रहा हूँ। या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है।